हेलो एवरीवन, टैली ईआरपी 9 के फर्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं टैली ईआरपी 9 डाउनलोड डालता हूँ। टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे हम जाते हैं गाइस। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना ERP 9 हमको नहीं दिखता है, यहाँ पे हमको टैली प्राइम वर्जन दिखेगा। सो वी हैव टू गो इनटू अ प्रीवियस वर्जन ऑप्शन। प्रीवियस वर्जन में हम यहाँ पे जाएंगे टैली रिलीज ERP वर्जन में, ERP ओवर हियर, यस ये रहा, एंड इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेटअप डाउनलोड हो रहा है, 113 MB का सॉफ्टवेयर है। विदिन फ्यू सेकेंड्स हो गया, वेरी गुड। जियो रे बाहुबली, जियो का स्पीड है, सो इट इज़ रॉकिंग हार्ड। ओके, लेट्स सेटअप को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, मेरे पास 2 आ गए हैं, एक को बंद करता हूँ। ओके गाइस, सो टैली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, डन बटन एंड स्टार्ट। ये रहा टैली ERP 9 का सॉफ्टवेयर। फुल स्क्रीन यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। गाइस, यूजुअली आप कहीं पे काम पे जाओगे तो वहाँ पहले से ही आपको कंपनी क्रिएट करी हुई मिलेगी। बहुत कम होता है कि न्यू कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस आता है कभी, बट करना है तो कैसे करेंगे वो पहले से सीख के रखिए। हम एजुकेशनल वर्जन में जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे, इंटर, एंड ये टैली वोल्ट पुरानी मेरी कोई कंपनी है जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्ट पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। विल स्टार्ट विथ क्रिएट अ कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाके सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, तो इन्फोसिटी, मेरे पास एक एक्सरसाइज है, इन्फोसिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इन्फोसिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे डाल दिया। एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुंबई, इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, एंटर, पिन कोड 400064, एंटर पिन कोड। ईमेल, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो कोई क्वेरीज अगर अलग से रहेगी तो। आई डोंट हैव अ वेबसाइट, टैली पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, नो, ये फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं गाइस। सेकेंड एक्सरसाइज, लेजर क्रिएट करना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यूट्यूबर्स के लिए। इन GOT अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स के अंदर जाएंगे, लेजर्स के अंदर यहाँ पे क्रिएट में हम जाएंगे। सिंगल लेजर मैंने क्रिएट ऑप्शन यूज़ किया है। यहाँ पे अल्फाटेक सॉल्यूशंस, ओके, तो ALFATC अल्फाटेक सॉल्यूशंस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन येस किया। स्टेट, एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, एंटर करके आगे बढ़ो। फिलहाल हम सीख रहे हैं तो बाकी चीज़ें ब्लैंक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ। बट गाइज, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो यू विल हैव टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द कंपनी, यू विल हैव टू मेंशन GST नंबर। GST नंबर अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको GST कैसे करेंगे वो बताऊँगा। एंटर, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 124360, एंटर, एक्सेप्ट। सो गाइज, ऐसे ही मैं दूसरा तीसरा क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे आपको मल्टीपल लेजर भी सिखाना है तो मैं आपको वो भी एक ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ से बाहर आता हूँ गाइज, और यहाँ पे इन GOT मल्टी लेजर क्रिएट में जाता हूँ। मल्टी लेजर क्रिएट में ऑल आइटम्स ले लेता हूँ। सेकेंड लेजर का नाम है मेरा त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ओके, त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अंडर किसके है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट कितना है यहाँ पे 17,200, एंटर 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 एंटर। नेक्स्ट है यहाँ पे सिल्वर लाइन,
सिल्वरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वरटेक प्राइवेट लिमिटेड सन्ड्री डेटर्स में, ओके सॉरी, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है 174,200, 174,200 डेबिट। गाइस किसी भी हालत में यहाँ पे एस्केप बटन मत दबाना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। कैश अभी नहीं करना है, एक्सिस बैंक आगे करेंगे। तो एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, अमाउंट है 125,780, 125,780। सो गाइज ये वीडियो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ, तो मैं सारी एंट्रीज़ यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट इन SBI। और बाकी गाइज आप लोग के लिए, बाकी यूज़र्स के लिए भी बेनिफिट है कि आपको सारे लेजर्स क्रिएशन और उसके बाद लेजर को टैली कैसे करते हैं वो भी देखने मिलेगा। डिपॉजिट यहाँ पे अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, 10,000, 1 लाख। डिपॉजिट के बाद है HDFC लोन, HDFC लोन, सिक्योर्ड लोन, अमाउंट है 175,000, 175,000 सॉरी। फिर यहाँ पे ऑफिस प्रीमाइसेस है फिक्स एसेट्स, अमाउंट है 4,990, ओके 4,99045। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन सिस्टम सन्ड्री क्रेडिटर 344,500, 344,500। पेटी कैश, ओके। आप बोलोगे सर कैश इन हैंड तो करना नहीं है और आप यहाँ पे पेटी कैश डाल दे, तो कैश, नॉर्मल कैश अलग होता है, पेटी कैश अलग होता है। नॉर्मल कैश कंपनी का बैलेंस होता है, पेटी कैश दुकान में रोज चाय कॉफ़ी के खर्चे के लिए जो एक्स्ट्रा साइड में हम रखते हैं वो पैसे होते हैं। मीडिया पेरिफेरल्स is in sundry creditor, okay। 514,340, 514,340। Digilite computers, okay, Digilite computers, sundry debtors। बेस्ट IT वर्ल्ड इंडिया, सन्ड्री क्रेडिटर, राजीव कपूर। आई नो गाइस ये लेजर करने में थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा, but it will be a complete one-stop solution for you all। और इसी को देखते देखते साथ में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाना है, उसके नीचे सर्विस टैक्स पेबल, service tax payable, duties and taxes, amount is 5490, 54900, single zero। TDS on professional charge, TDS on अगर same duties and taxes 90,000। VAT payable, और राज टेक्नोलॉजी। लोन फ्रॉम भरत शाह,
अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट है 1 लाख। फर्नीचर फिक्चर Sanjeev Malhotra. I really like this name. Malhotra, Sanjeev Malhotra कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पे 4500 सिल्वर लाइन इफेक्ट। ओके टू 2670 और वर्ल्ड टेक इंडिया लिमिटेड। सो गाइज मैंने सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे डाल दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑल्टर कैसे करेंगे। इन जीओटी यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे। सेम अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स के अंदर सिंगल लेजर ऑल्टर करना है जिसके अंदर आपको कैश पहले से बना हुआ दिखेगा। हमने ये नहीं बनाया था गाइज, बाय डिफ़ॉल्ट टैली कंपनी इसको क्रिएट करके देती है। एंटर करते हैं और नीचे अमाउंट डालेंगे तो हमारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कैश था 34,000, तो यहाँ पे 34,000 डेबिट एक्सेप्ट। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का 48,500 एक्सेप्ट। सो गाइज ये हमने एक कंप्लीट कर दिया है हमारा लेजर। अब एस्केप करके बाहर आता हूँ और हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं, कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। तो आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंसेस है 684045। ये डिफरेंस आपको मैं बता दूँ स्टॉक इन हैंड का डिफरेंस है जो डेबिट में यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे वो क्रेडिट साइड में दे रहा है। उसका रीज़न है हमने कंप्यूटर को बोला है कि हमारे पास है ना 6,84,045 रुपीज़ का स्टॉक है। क्या हमने उसमें मेंशन किया कौन सी आइटम, कौन सा स्टॉक ग्रुप, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट के हिसाब से? नहीं, तो ये हमको यहाँ पे नहीं करने देगा। इसको निकालने के लिए F11 प्रेस करिए। यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री है, इस फीचर को हम नो कर देते हैं। गाइस ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। जब आप इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री नो कर देते हो तो स्टॉक इन हैंड का जो अमाउंट है स्टॉक जितना भी है उसको अलग कर देता है, टैली नहीं करता है। जैसे इसको नो किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई डिफरेंस करके ऑप्शन नहीं दिख रहा है एंड हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है 22,90,290 जो कि मेरे ट्रायल बैलेंस का भी अमाउंट सेम है। सो दिस वाज लेजर ऑप्शन। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टॉक क्रिएशन देखेंगे एंड तब तक के लिए गाइज आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन पे प्रेस करके रखो ताकि अगले वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी मिले